एक बार राजा नृग गौ दान करने का संकल्प लिए, दान कर दिया। ध्यान देना, दान पुण्य बहुत सोच समझकर करना चाहिए। यदि मुंह से एक बार निकल गया तो उसको पूरा भी करना चाहिए। राजा नृग एक ब्राह्मण को गौ दान कर दिए, लेकिन वह गैया ब्राह्मण के यहाँ से रस्सी तोड़कर वापस राजा नृग की गौशाला में आ गई थी। और उसी गाय को अनजाने में, जानबूझकर नहीं, उनको मालूम चला नहीं, क्योंकि हजारों गायें हैं राजा नृग की गौशाला में, वही गाय दोबारा किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया गया। जब पहले ब्राह्मण को मालूम चला कि हमारी गाय रस्सी तोड़कर वापस चली गई राजा नृग की गौशाला में, वो राजा नृग के पास आए, राजन मेरी गाय वापस दे दीजिए, क्योंकि आपने उसे दान कर दिया था। राजा नृग कहते हैं, अरे आपको मैंने दान तो किया था। उस ब्राह्मण ने सब बता दिया। वो गाय वापस आपके ही गौशाला में आ गई थी। राजा नृग को मालूम चला कि वही गाय हमने दोबारा किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। इस अपराध के कारण राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट, क्योंकि एक ही वस्तु को दो बार दान कर दिए। दान की हुई वस्तु को पुनः दान कर दिया। दान किया हुआ वस्तु हमारा नहीं होता है, वो दूसरे की संपत्ति होती है। दूसरे की संपत्ति जो अपना मानते हैं उनको बाद में गिरगिट बनना पड़ता है। इसका थोड़ा हम अपने समाज में अवलोकन करें। आजकल ऐसा देखा जाता है, हमारे परिवार में 2-4 पुत्र, बड़े होने के बाद वो 2-4 भाई आपस में बंटवारा करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन चारों भाई में से यदि कोई ज़्यादा शक्तिशाली है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बीच वाला हो, तो वो दूसरे कमजोर भाई के संपत्ति को हड़पने का पूरा प्रयास करता है कि ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए। ऐसा करने वाला अगले जन्म में गिरगिट बनेगा। ध्यान देना, पिता के संपत्ति पर सभी पुत्रों का समान रूप से अधिकार होता है, और यदि पिता अपने सभी पुत्रों को बराबर बराबर बंटवारा में संपत्ति नहीं देते हैं, तो पिता को भी किसी दूसरे पुत्र को कम मिला, किसी को अधिक मिला, तो उसका भी अपराध लगता है। फिर उसे भी इस प्रसंग के अनुसार गिरगिट बनना पड़ेगा उस पिता को, क्योंकि उसने क्या किया है, 3 पुत्रों को बराबर नहीं बांट करके संपत्ति को किसी को ज्यादा, किसी कम, तो जिसको ज्यादा मिला है इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे पुत्र का हिस्सा उसको मिला है। इसलिए सावधान रहना प्यारे, कभी भी किसी के संपत्ति को हड़पने का प्रयास मत करना।